अभिनेश जी महर्षि। और जोरदार तालियों से एक बार स्वागत, अभिनंदन हमारे विधायक महोदय का। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा श्री गौड़ ब्राह्मण अतिथि भवन के इस लोकार्पण कार्यक्रम में जिन्होंने सांसारिक जीवन से निवृत्ति ले ली और जिनका नाम भी निवृत्तिनाथ जी महाराज है, समय की पाबंदी इनके जीवन का मूल मंत्र है। और जब व्यक्ति संसार के जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको त्याग देते हैं, उसके बाद में मानव मात्र के कल्याण के लिए काम करने का ध्येय होता है। और ऐसे व्यक्ति उनके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम करने से जो आशीर्वाद और जो आपका स्नेह मिलता है, उससे जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा समाज के सभी लोग प्राप्त करके इस समाज के लिए आपके दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते रहें। इसके लिए आपका इस रतनगढ़ की धरती पर बार बार आगमन होता रहता है, लेकिन आगे भी होता रहे, इस प्रार्थना के साथ में निवृत्तिनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे रतनगढ़ के गौरव हैं, जिन्होंने राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में गौड़ ब्राह्मण समाज के लिए एक अमिट छाप छोड़ी है। कांजी स्वीट्स के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब से गौड़ ब्राह्मण समाज के राजस्थान के अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद में विजय कुमार जी हरिद्वाल कौन से रतनगढ़ वाले गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, वो विजय कुमार जी हरिद्वाल हैं। इसलिए अब आप ये मत कहना मैं तो हलवाई। हाँ विजय भाई जी, अब आप राजस्थान गौड़ ब्राह्मण समाज के सिरमौर हैं और आप हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय विजय कुमार जी भाई जी, आपकी अपनी धरती के ऊपर मैं एक सेवक के रूप में आपका बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके ही प्रयासों से, आपके ही दिशा निर्देशों से, आपकी ही प्रेरणा से ये गौड़ ब्राह्मण समाज ने जो नए आयाम स्थापित किए हैं, वो निश्चित रूप से आपकी बिना प्रेरणा के हो नहीं सकते थे। चाहे अभी गौतम जी भाई साहब की बात कर रहे थे, चाहे अन्य किसी समाज के, जब भी कोई बात आती है तो आपका नाम आदर और श्रद्धा के साथ में लिया जाता है। ये हम सब गौरवान्वित हैं। आज के समारोह में मेरे बड़े भाई साहब पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, और जिनके कारण आज जो कुछ भी हमारा परिवार है, जो कुछ भी छोटी मोटी सेवा कर सकने में सक्षम है, वो महर्षि परिवार की धुरी, जिनके मन में मानव मात्र के कल्याण की भावना, सेवा की भावना, और हमेशा मैं आज इस मुकाम पर भी जो पहुंचा हूं, उसके अंदर आदरणीय कृपा शंकर जी भाई साहब का आशीर्वाद और कृपा शंकर भाई साहब की प्रेरणा। जब भी कोई काम होता है, मेरे याद नहीं आता है जीवन में कि मैंने कोई ऐसी बात भी जो नहीं होने वाली थी, लेकिन मैंने कह दिया कि भाई साहब ये काम करना है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल डन। ऐसे आदरणीय कृपा शंकर जी भाई साहब, आदरणीय रमेश जी भाई साहब, इशारों में बहुत सारी बातें कही, और पता नहीं मैं तो बात कई कर रहा था, लेकिन कौन सी बात की तरफ इशारा करके कहा कि वार्ता के अनुसार मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मुझे मालूम है आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ पद की गरिमा होती है, कुछ मर्यादा होती है, कुछ समाज के मंच की मर्यादा होती है। इसलिए जो कुछ भी आपने कहा, जो कुछ भी मुझे आशीर्वाद दिया, मैं हमेशा निश्चित रूप से आपकी प्रेरणा और आपका बड़प्पन जो है मेरे लिए प्रेरणा होता है। आदरणीय रमेश जी भाई साहब, जिनके कारण आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े होकर के इस भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, जिनका बहुत ही सारगर्भित तो था ही था, लेकिन जिन्होंने समाज को प्रेरणा दी,
अनेक ऐसे विद्वानों का जिक्र किया जिसके कारण ये रतनगढ़ नगरी छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। इसमें एक से एक बढ़कर के विद्वान हुए हैं। कुछ विद्वानों का जिक्र इस भूमि के जो भूमि के दाता हैं, जो दानदाता हैं, जिन्होंने समाज के लिए भूमि को समर्पित कर दिया, ऐसे आदरणीय सुधीर कुमार जी चौमाल साहब, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। मैं वर्तमान अध्यक्ष जी की बात करूं उससे पहले पूर्व अध्यक्ष जी का नाम लूंगा, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये प्रेरक के रूप में रहे हैं। अंबिका प्रसाद जी हारित जब अध्यक्ष थे तो इनके अथक प्रयासों से, इनकी जो एक विनम्र स्वभाव से इन्होंने जो चौमाल साहब को निवेदन किया समाज की कार्यकारिणी के साथ में, निश्चित रूप से अंबिका प्रसाद जी हारित साहब, आज ये जो भवन बनकर के तैयार हुआ है उसके अंदर आपकी सबसे बड़ी भूमिका है और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। जयाकांत जी बीवाल साहब, आपने लगातार जिस ऊर्जा के साथ में काम करने का काम किया है, जब आपने कार्यकारिणी के साथ में ये चार्ज लिया उसके बाद में एक दिन भी आप, एक घंटे भी आप बैठे नहीं और समाज की सेवा के अंदर जिस तरह से लगे, उसका परिणाम है कि आज हम इस भवन का उद्घाटन कर पा रहे हैं। नीलेश जी कब बूढ़े होंगे मुझे पता नहीं, ये सदा युवा ही रहेंगे क्या? बहुत लंबे समय से युवा का चार्ज इनके पास में है। उषा जी, मातृशक्ति, जो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर बैठी हुई है, और उषा जी जब से अध्यक्ष बनी है, निश्चित रूप से मातृशक्ति के अंदर जा जा करके जिस तरह से सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की बात हो, चाहे समाज हित के अंदर कार्य करने की बात हो, आप बधाई की पात्र हैं कि आपने महिला संगठन को भी बहुत सशक्ति के साथ में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो भवानी शंकर जी, जिन्होंने देहात के अंदर हमारे संगठन को, थोड़ा पहले ऐसा माना जाता था कि देहात से कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन जब से भवानी शंकर जी आए हैं उसके बाद में हमारे देहात के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। नरेंद्र सांकृति जी आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, ये प्रिंसिपल बन गए, लेकिन मैं इस छोटे से नरेंद्र को प्यार से, ये बहुत भावुक आदमी है नीलेश जी और ये नरेंद्र सांकृति जी, मुझे डर लगता रहता है कि ये पता नहीं कब नाराज हो जाएं, इसलिए इन दो व्यक्तियों के सामने मैं सोच सोच करके बोलता हूं। थालोड़ साहब, आप लोग भी आए, आप भी आए, ढेवा जी भी आए, और आदरणीय हमारे बैठे हैं भंडार साहब भी बैठे हैं। तो मैं ये आप लोगों का स्वागत करता हूं कि गौड़ ब्राह्मण भवन के उद्घाटन समारोह में आप सब लोग भी आए। इसका मतलब यह है, मैं गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति की कार्यकारिणी को बधाई देता हूं कि आपने सब समाजों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। ये बैठे हैं यहाँ इस बात का प्रतीक है कि संकीर्ण विचारधारा के साथ में गौड़ ब्राह्मण नहीं चलता है। विशाल हृदय के साथ में, बड़ी सोच के साथ में गौड़ ब्राह्मण समाज आगे बढ़ता है। और जो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज जो सर्व समाज को साथ में लेकर के चलने की भावना रखता है, वो आज आप लोगों की उपस्थिति के कारण ये सिद्ध भी होता है। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय सुधा जी की उद्बोधन, ओजस्वी वाणी, राज्य स्तर के ऊपर इनको जो है कई मंचों को संचालन करने का अवसर मिला है, लेकिन जिस तरह से आपने अपने समाज के लिए आप काम कर रही हैं, आपका बहुत ही ओजस्वी वाणी के साथ में उद्बोधन, ये जो संचालन है वो हो रहा है। और बहुत आदर के योग्य मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और पधारे हुए पत्रकार बंधुओं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला। मैंने आयोजकों का कहा था, पहले कृपाशंकर भाई साहब का कहीं बाहर जाने का विचार था और वो प्रोग्राम होने के बाद में मैंने इनकी टिकटें बन गई थी, लेकिन मैंने भाई साहब को निवेदन किया कि समाज का प्रोग्राम है और पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो एक घोषणा की थी 11 लाख रुपए की, वो 11 लाख रुपए का चेक
आप अपने हाथों से देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय मैं ले जा करके दे दूं। मैं तो रतनगढ़ के लोगों का प्रथम सेवक हूं। आप आज पधार करके जिस तरह से पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य करने के लिए ये दिया है, निश्चित रूप से मैं समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये प्रेरणा दी और उस प्रेरणा से ये काम हो सका है। मित्रों, मैंने तो ये भी कहा था कि मेरा नाम कार्ड में देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो परिवार के सदस्य के नाते आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। और मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय रमेश जी भाई साहब भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के साथ में काम करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम 36 कौम की बात करते हैं, 36 कौम को साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं और 36 कौम को साथ में लेकर के चलते भी हैं। मैं दो ही राजनीतिक व्यक्ति बैठे हैं, बाबू भाई को तो मैं राजनीतिक मानता ही नहीं हूं। मैं तो ये सामाजिक, न्यायिक, ये अनेक भूमिकाओं के अंदर हैं, लेकिन रमेश भाई जी और मैं दोनों व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ समाज की बात आती है वहाँ राजनीति आड़े नहीं आती है, ये दोनों की तरफ से कह रहा हूँ। और हमें गर्व है इस बात का कि हमें इस समाज के अंदर जन्म लेने का मौका भगवान ने दिया है। हमेशा ये बात कहता हूं कि सब समाज को साथ में लेकर के चलेंगे। किसी भी समाज का हम बुरा करें ये हमें अधिकार नहीं है। किसी भी समाज के लिए गलत सोच रखें ये हमारा काम नहीं है। लेकिन गौड़ ब्राह्मण समाज के अंदर जन्म लिया है तो सर्वप्रथम ड्यूटी जो है, वो सामाजिक स्तर की जो ड्यूटी है वो गौड़ ब्राह्मण समाज के लिए बनती है और उसके लिए हमें गर्व भी है। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई शंका नहीं है। बात भवनों की आई, निश्चित रूप से रतनगढ़ के अंदर 3 भवन ऐसे बने हैं जिसके कारण हम गौरव का अनुभव करते हैं। और जिस समाज के लिए कहा जाता है कि हम तो मांग करके खाने वाले लोग हैं, इस समाज के लिए यह बात कई बार कई लोगों ने कई जगह कही, लेकिन आज गौड़ ब्राह्मण समाज ने, आज ब्राह्मण समाज ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि ये रतनगढ़ धरा, ये छोटी काशी, ये मांग के तो खाती है, लेकिन ये स्नेह को मांगती है, ये प्यार को मांगती है, ये दुलार को मांगती है। आपका स्नेह, प्यार, दुलार मिले। और राजनीतिक पार्टी के लोग, हम लोग तो सबसे बड़े मांगने वाले आदमी हैं। हमारी कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीतिक पार्टी में कार्यकर्ता जो काम करता है उसकी कोई जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं होता है। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ करके काम करता है। लेकिन हमारे से बड़ा भिखारी कोई नहीं हो सकता है। थालोर जी वोट मांगने ने जावा जना छोटी बड़ी देखांगे, जाति देखांगे, जाता ही सिर भी का पगाम दिया, तो फिर किस बात का घमंड, किस बात का घमंड। हम तो सबसे छोटे व्यक्ति हैं। राजनीति करने वाला व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति है। समाज के अंदर जो बड़ा व्यक्ति है वो तो विजय कुमार जी हरिद्वार जैसे लोग हैं। वो तो संत समाज के अंदर काम करने वाले लोग, जो समाज के अंदर बड़े हैं, जिन लोगों ने समाज को दिशा दिखाई है, वो तो निवृत्तिनाथ जी महाराज जैसे लोग हैं। हम राजनीति करने वाले लोग बड़े लोग नहीं हैं, हम तो आपके सेवक हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सबसे बड़ा सेवक हूं, और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप सब लोगों का कितना मैं एहसान मानूं, कितना आप लोगों का धन्यवाद दूं कि आप लोगों ने मुझे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। इससे बड़ा आप मुझे क्या दे सकते हैं। ये मेरी कर्म भूमि है। इस मेरी कर्म भूमि के अंदर कृपाशंकर भाई साहब और मेरा परिवार तो बेशक 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे यदि कोई बात हो जाए तो देर से पहुंचता है, लेकिन मेरा ये वृहद परिवार जो मेरे सामने बैठा है ये पल पल की खबर लेता रहता है। और मेरे दुख तकलीफ के अंदर आप लोग हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़े रहते हैं। इसी बात का मुझे गर्व है। मैं मित्रों आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि समाज के लिए कभी भी कोई बात हो तो उसके लिए
मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपके आदेश की पूर्ति करने का काम मैं करूंगा, चाहे कृपाशंकर भाई साहब के सामने मुझे झोली फैलानी पड़े और चाहे समाज के किसी अन्य व्यक्ति के सामने करना पड़े। समाज के पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप आगे बढ़िए, कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों को आगे चलना है। एक बात का निवेदन जरूर करता हूं, हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है अंबिका प्रसाद जी हरित और जयाकांत जी बिमाल जैसे अध्यक्षों से, और इनसे भी पहले जो अध्यक्ष हुए उन सब लोगों से। हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है। हम यदि एक दूसरे की बुराई करके एक दूसरे की टांग खींचने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और जो समाज ये कहता है कि हम अग्रणी भूमिका निभाते हैं, वो समाज अग्रणी भूमिका निभाने में कामयाब नहीं हो सकेगा। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, हमने जो कह दिया उसको करेंगे, उसको करने के अंदर हमें समय लग सकता है। आज यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं जयपुर जाऊंगा पैदल, तो उसको जाने में हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना लग जाए, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने कह दिया तो उस काम को करना उसका फर्ज बन जाता है। लेकिन उसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का साथ चाहिए होता है। मुझे इस मुबारक मौके के ऊपर आप लोगों ने साक्षी बनने का मौका दिया, इसके लिए समाज का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो समाज आगे कोई भी योजना बना करके कोई भी कार्य करेगा, उस कार्य में, उस योजना में मैंने आदरणीय कृपाशंकर जी भाई साहब से पूछ करके ये बात बोल रहा हूं कि समाज जो भी आदेश देगा, उस आदेश की आगे आने वाली योजनाओं के लिए भी पूरी तरह से महर्षि परिवार और पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट आपके साथ में रहेगा। यही बात कहते हुए मैं लंबी बात नहीं करूंगा। निवृत्तिनाथ जी महाराज को सुनना है और आदरणीय सभी समाज के जितने भी लोग हैं, गौतम भाई जी की बात करी, चाहे गौतम भाई जी के साथ में पूरी समाज की कार्यकारिणी और समाज के लोगों की बात करी। आप लोगों के अथक प्रयास और सहयोग के बिना यह संभव नहीं था कि आज हम इस रूप के अंदर इस भवन का लोकार्पण कर पाते। समाज के जितने भी लोग हैं, जिन्होंने भी सहयोग दिया है, तन से, मन से, धन से, समय से, उन सब लोगों का मैं समाज का एक छोटा सा सेवक आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और समाज के अध्यक्ष जी ने, युवा अध्यक्ष जी ने और संयोजक महोदय ने, तीनों ने क्षमा प्रार्थना की। मेरे समझ में नहीं आया कि आप लोगों ने क्षमा किस बात की मांगी। ये समाज जो काम करने वाले लोग हैं, वो यदि याचना की दृष्टि से और क्षमा प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो काम करता है उससे कुछ गलतियां भी हो जाती होंगी। समाज में आदमी जो अपना समय देता है, उससे यदि कोई गलती भी हो जाए तो उसको गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये वैद्य जी बैठे अपने पिताश्री की स्मृति के अंदर इसी तहसील रतनगढ़ के गांव बछरारा के अंदर बहुत भव्य आयुर्वेद औषधालय बना करके अपने पिताजी की स्मृति में सरकार को दान में दे दिया। ये चाहते तो उस धन का और अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग और उपभोग कर सकते थे, लेकिन वो भी आज आयुर्वेद लुप्त होता जा रहा है। आयुर्वेद को जिंदा रखने के लिए और हमारे समाज को कुछ देने के लिए इन्होंने सर्व समाज के लिए वो जो भवन बना करके, औषधालय बना करके दिया। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आगे बढ़िए, काम करिए। क्षमा की कोई बात नहीं है। जो काम करेगा, जो समाज के अंदर, क्षमा तो उन लोगों को मांगनी चाहिए कि जो लोग समाज के लिए काम नहीं करते हैं। समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपना यदि 1 घंटा भी देता है तो उसने कुछ न कुछ इस समाज को दिया है। इसलिए आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस मुबारक मौके पर बुला करके जो मान और सम्मान दिया है, मैं भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान वो शक्ति देना कि इसका लाज और इसका मान रख सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। धन्यवाद।